देखो त्रिकोण आरएसटी में त्रिभुज त्रिकोण आरएसटी में ये आरएसटी बनाया आर एस और ये उसमें कोण एस कितना है 90 डिग्री 90 डिग्री नंबर है तो 90 डिग्री ले आता है और कोण टी कितना है 30 डिग्री है ना और आर टी दिया हुआ है 90 के सामने वाली बाजू उसको बोलेंगे कर्ण क्या बोलेंगे कर्ण ये कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर ठीक है ना अब अपन को क्या निकालने का है आर एस और एस टी का मान निकालना है ना आर एस और ये आर अलग है ना अब देखो त्रिकोण की तीन कोण की बेरीज कितनी होती कितनी होती 180 अंश ये 90 है ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा तो त्रिकोण आर एस टी है ना ये कौन सा है 30 60 और 90 है ना का त्रिकोण है ना हाँ देखो पॉसिबिलिटी है कि 30 60 90 अंश निकाला पर हमें और 45 आणि 90 दोनों में से एक पूछ सकता है ठीक है ना जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ आरएसटी में आरएसटी में ठीक है 30 60 और 90 का है तो इसका प्रमेय लगाएंगे अपन इसका प्रमेय कैसे लगाएंगे कि 30 अंश समोरील बाजू समोरील बस पूरा है 30 अंश समोरील बाजू क्या बोल 1/2 गुणिला कर्ण ये तो याद तो तुमको एग्जाम में क्या होता पता नहीं सर ब्लैंक हो जाते दिमाग में क्वेश्चन पेपर देखने ठीक है अब 30 अंश समोरील बाजू 30 अंश के सामने वाली बाजू कौन सी है बताओ मेरे को आर एस कैसे निकालना पड़ता है आर एस चल रहा तो यस नहीं चल रहा आर एस चॉक ले लो सर नहीं चौक का प्रॉब्लम नहीं है बोर्ड का प्रॉब्लम आज कपड़ा नहीं मांगना सर इसलिए हाँ आर एस 30 अंश समोरील बाजू क्या है आर एस ये क्या होगा 1/2 गुणिला कर्ण कर्ण क्या है तो आर एस बरोबर 1/2 गुणिला कर्ण कितना दिया हुआ है 12 2 एकम 2 2 एकम आर एस तो आर एस बरोबर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर है तो यूनिट लिखना उसका सेंटीमीटर ठीक है ना अब ऐसे निकालना है तो 60 अंश समोरील बाजू सर अच्छा वीडियो चालू रहेगा 60 अंश समोरील बाजू क्या होगा 3/2 गुणिला कर्ण तो 60 अंश समोरील बाजू कौन सी हो गई एसटी भागिला कर्ण बोले तो 8 12 है ना 2 एकम 2 2 एकम 12 एसटी बरोबर 6 बराबर √3 सेंटीमीटर ये हो गया आंसर पहली बार देखने में मेरे को ऐसा लगता है पगला हो गया बोलेंगे तो ठीक है समझ में आया हाँ, याद रखना 30 अंश 60 अंश और 90 अंश ये कोण का प्रमेय कैसे लगता 30 अंश समोरील बाजू वो क्या होती है कर्ण की आधी होती और 60 अंश समोरील बाजू 60 अंश समोरील बाजू क्या है एसटी वो क्या रहती √3/2 गुणिला कर्ण बोले तो 12 देखो आरएस भी निकल गया और एसटी भी निकल गया ठीक है
अब ये देखो, ये आकृति में क्या दिया हुआ है, एंगल ABC के 90 डिग्री 90 डिग्री, तो ये काटकोण बन गया 90 डिग्री का, है ना। उसके सामने वाला क्या होता है, कर्ण। मराठी में कर्ण बोलते हैं और उसमें क्या बोलते हैं, विकर्ण, है ना, कंफ्यूजन मत होना, है ना। अब BAC बोला उसने, BAC यानी ये वाला कोण, बीच वाला रहता है ना, और BCA ये वाला कोण, है ना, कितना है, 45 है। तो त्रिकोण ABC हा 45 आणि 90 त्रिकोण आहे, त्रिकोण आहे जो फिक्स है, अभी समझ लो, ठीक है ना। अपन को कंसेप्ट ध्यान में रखने का, है ना। ये 45 देखो, तीनों का माप 100, तीनों की मेरी 180 अनुसार है, ठीक है ना। अब क्या होता, 45 अंश समोरील बाजू, क्या होगी, 1/√2 गुणिला कर्ण, ये सूत्र है। 45 अंश समोरील बाजू, अब 45 तो दो है, तो 45 अंश समोरील बाजू ये भी होंगी और ये भी होंगी, तो कौन सी होंगी, AB भी होंगी और BC भी होंगी, है ना। तो यहाँ तुमको क्या पूछा, AB का मान याद करो, BC पूछा, अगर BC पूछा तो BC का निकालना है, यहाँ AB का बोला, या तो दोनों आ सकता है, AB किंवा BC, हाँ काढ़। तो AB 45 अंश समोरील बाजू क्या है, ये AB भी है और ये BC भी है। ये हो गया 1/√2 गुणिला कर्ण, कर्ण क्या ले लिया, AC, पहले सूत्र लिखने का, है ना, फिर बाद में वैल्यू पुट करने का। तो AB बरोबर BC बरोबर 1/√2 गुणिला AC ची किंमत दिलेली आहे, 9√2 वेट कैंसल आउट, AB = 9 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है। यदि वर्ग यानी कि जिसकी चारों बाजू सेम, हिंदी में भुजा बोलते हैं, मराठी में बाजू बोलते, क्या बोलते हैं, बाजू बोलते हैं ना। चारों बाजू सेम रहती है और चारों कोण क्या रहते हैं, 90। अब इसमें क्या दिया, विकर्ण दिया हुआ है, कर्ण बोले तो ऐसा, विकर्ण की लंबाई कितनी है, 10√2। अगर से वर्ग में विकर्ण की लंबाई दी गई है और उसकी बाजू पूछिए, भुजा पूछिए, तो ऐसा सूत्र आएगा, तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई, वर्ग के विकर्ण की लंबाई बरोबर क्या रहता है सूत्र, √2 गुणिला बाजू। अब वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी दी है, 10√2, और ये क्या होगा, √2 गुणिला बाजू, है ना, बाजू या भुजा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा आंसर, 10 सेंटीमीटर, बाजू 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये अपना आंसर। अब ये प्रश्न क्रमांक 4 है। अब ये क्या है, थोड़ा कृति रहते, डब्बे वाले रहते ना, ये सॉल्व करने में थोड़ी इजी जाते हैं। जैसे बड़े प्रश्न है, पहले बड़े प्रश्न सॉल्व करना पड़ता था, लेकिन अभी बड़े प्रश्न सॉल्व करने के लिए तो डब्बे होते हैं। ऐसा नहीं होगा पास होने में, तू भी पढ़ रहे नहीं पढ़ते, पास नहीं हो रहे, है ना। पहले हमारे इधर क्या होता था, डायरेक्ट एग्जाम को इंटरनल वगैरह अंदर से नहीं आते थे, डायरेक्ट पास होना पड़ता था हमको, आते थे। पहले
युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं, ऐसा था। मैंने घर से वो शकुन करके दही वगैरह खा के आते थे, वो गिर रहा था ना, उसको पैसे देके पेपर अच्छा रहेगा पेपर। फिर बाद में पेपर होने के बाद उसको ढूंढते थे, कहाँ पे पैसे वापस दिए। वीडियो प्ले हो रहा है। बढ़कर वो भी जाएंगे अरे उसमें। सर अंदर टेंट और वैसे सर अंदर ठीक है। अब ये प्रश्न क्रमांक चालू। प्रश्न नंबर 4 में क्या हो गया, ये एक वर्तुल है और ये बाएं बिंदु से क्या है, स्पर्श रेखा खींची गई है। CA और CB क्या है, स्पर्शिका, और ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है ना। अब इसमें भी क्या हो रहा है, ACB ये कोण दिया हुआ है 52 डिग्री दिया हुआ है, और ये वाला कोण नहीं है, ये पूछा है क्या है करके, है ना। अब अपन को पता है, नहीं मेरे को पता है क्या है, ये बाह्य बिंदु से जो भी स्पर्शिका रहती वो वृत्त की त्रिज्या पर क्या रहती, कौन सा एंगल बनाती, लंब रहती, परपेंडिकुलर। कितना एंगल बनाती, 90 डिग्री का। स्पर्शिका और त्रिज्या परस्पर क्या करती है, वो लंब रहती। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये भी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ऐसा में। तो देखो CAD यानी ये कोण और CBD ये दोनों कोण क्या हो गया, रिजल्ट क्या रखेंगे, स्पर्श रेखा प्रमेय, स्पर्श रेखा प्रमेय, ऐसा में। अब देखो ये क्या है, चतुर्भुज ABCD में चारों कोणों की मापों की मेरी स्थिति। पहले क्या किया हुआ है, ACB ये कितना है, 52। CAD ये कितना लिखा अपन ने, 90। CBD ये कितना, 90। और ADB जो अपन को निकालने का है। चार कोण हो गए। त्रिकोण की, तीन कोण की माप की पेरिज कितनी होती, 180। चौकोन है उसके चार कोण की माप की पेरिज कितनी होती, 360। तो इधर कितना लेंगे अपन ने, 360। समझ में, इसकी कीमत लेंगे, इसकी 52 है, इसकी 90, इसकी 90, ये निकालना है। तो ये वैसा का वैसा। अब इसकी पेरिज करो, पूरा प्लस करो, कितना आता, 232। तो इधर क्या लिखे अपन ने, 232। और ये कितना है, ये भी कितना है, अपन को ये होना ADB, ये कोण का माप होना, तो ये इधर जाएगा, तो क्या हो गया, ये माइनस हो गया 232 से 360 में से 232 गया, कितना बचा, 128 डिग्री। ये तुम्हारा फाइनल आंसर। अब ये दिए कृति दिए, अब XDE में XDE ये वाला हो गया, देखो XDE उधर साइड वाला त्रिकोण, उसमें क्या हो गया, PQ समांतर, कौन सा लगेगा, प्रमाणाच्या मूलभूत प्रमेय। क्या लगेगा, सेम ही है समानुपात का, क्या बोलते हैं, समानुपात का मूलभूत प्रमेय, है ना। तो क्या हो जाएगा, XP भागीला बरोबर, XP भागीला PD बरोबर XQ भागीला Q हो गया। अब XEF में ये QR समांतर है ना, दिए हुए समांतर है करके, वो इस लगेगा, कौन सा, प्रमाणाच्या मूलभूत प्रमेय लगेगा इसमें। तो क्या लगेंगे अपन, XQ भागीला QE बरोबर XR भागीला, है ना। इसको 1 दे दिए और इसको 2 दे दिए। अब 1 व 2 वरून देखो, ये XQ भागीला QE दोनों में समान है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको काटना नहीं है, अपने मन में काटना है, मतलब काट के मत आना, पहले से पूरा लिख लिए, काट दिए उसको, ठीक है। तो ये गायब कर दो, गायब कर दिए। अब क्या बचा, XQ भागीला PD बरोबर XR
बस वो सेकंड वाले अब अंतःस्पर्शी वर्तुळ इसको बोलते हैं ये हो गया अंतःस्पर्शी वर्तुळ, है ना? ये बड़ी त्रिज्या हो गई और ये छोटी त्रिज्या हो गई, है ना? तो अंतःस्पर्शी वर्तुळ इसको बोलते हैं, अंदर से दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। और बाह्य स्पर्शी वर्तुळ ये ऐसा और ये भी ऐसा, तो बाह्य स्पर्शी। अब अंतःस्पर्शी करने वाले दो वृत्तों की त्रिज्या है, पहला R1 दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और R2 दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है ना? उसके केंद्र के बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है? केंद्र के बीच की दूरी केंद्र के बीच की दूरी निकालना है। तो क्या हो जाएगा? अगर अंतःस्पर्शी है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और बाह्य स्पर्शी है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। याद रखने का, अंतःस्पर्शी तो माइनस करेंगे, R2 माइनस R1 बड़े में से 4.8 माइनस 3.5, तो 4.8 माइनस 3.5 6 7 8 3 1.3 सेंटीमीटर। अगर से ये बाह्य स्पर्शी होता तो क्या करते हैं? R1 प्लस, समझ में है? और ये कितना होता? 3.5 प्लस 4.8 ठीक है ना? अंतःस्पर्शी करेंगे तो माइनस करेंगे, बाह्य स्पर्शी करेंगे तो प्लस करना। R1 और R2 याद करना पड़ेगा। और त्रिज्या बोले तो R दबा। प्रश्न क्रमांक 7 आकृतीमध्ये काय दिलेलं आहे? कोन L, कोन L चं माप किती दिलं आहे? 35 अंश। माप चाप MN काढायचा आहे आपल्याला आणि MLN, पहिले MN काढायचा आहे आणि MLN काढायचा है ना? अब देखो ये जो कोण L है ना, ये चाप इसके द्वारा अंतर्लिखित नहीं, इसके अंदर आ रहा है। ऐसा में तो ये कोण L बरोबर क्या हो जाएगा? ये चाप का आधा बन जाएगा। अंतर्लिखित कोण का प्रमेय बोलते हैं, यानी जो चाप उसके अंदर आ रहा है, जो कोण के अंदर आ रहा है, तो वो कोण क्या रहता है? सामने वाले चाप का आधा, हाफ। कोण L कितना है? 35। ये 2 इधर गया तो क्या होगा? 2 गुणिला 35, 35 दूनी 70, तो ये कितना आ गया? 70 आ गया, यानी कि ये कितना आया? 70 डिग्री आया। अब इधर ये कितना है? 70 आया, ये 70 आया। ठीक है ना? ज्ञानी पुरुष खड़ा हुआ है कितना मुंह में देख लीजिए, ठीक है ना? और चाप MLN ये निकालना है, ये निकाल लिया तुमने। अब ये चाप निकालना है, तो देखो ये बचा हुआ हिस्सा निकालना है, तो क्या करेंगे? पूरे वर्तुल में से इतना माइनस कर देंगे तो ये बचा हुआ निकल जाएगा। तो पूरे वर्तुल का माप कितना रहता? 360। 360 में से माप चाप, यानी पूरा 360 में से ये माइनस कर देंगे तो ये बचेगा, तो ये कितना होगा? माइनस 70। कितना आएगा ये? 290। 290, तो ये हो गया 200, ठीक है ना? समझ में? वाले पर 10 लाख। अब देखो ये भी कृति है। अब देखो इसमें दिया हुआ है PQR, ये अर्धवर्तुल है। पूरे वर्तुल का माप कितना रहता? 360। आधे का कितना रहेगा? 180। आधे का 180, समझ में है? तो ये कितना हो गया? 180। क्या बोलते हैं? अर्धवर्तुल। PXR कितना है? 180, वो भी अर्धवर्तुल है ना? तो PQR क्या होगा? PQR क्या होगा?
ये जो उसके अंदर जो चाप आ रहा है ना PXR उसका आधा होगा, तो क्या होगा PXR। ये कौन सा प्रमेय है अभी जो कर रहे थे? अंतर्लिखित कोणाचे प्रमेय है ना। अब देखो PXR कितना है, ये आधा है ना, ये कितना है 180, उसका आधा कर दो 90 खत्म। जैसे डब्बे डब्बे वाले आते हैं वर्तुल में, समझ में आया क्या? तो थोड़ा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखने का। ये आधा है, वो अर्धवृत्त है 180। नहीं तो हम करेंगे 18 गुणिले 2 है ना सर? हाँ नहीं तो करेंगे 18 गुणिले 2। हाँ वैसा करेंगे। देखो ये चाप PQR ये कितना है 180 है, और माप चाप PXR ये भी अर्धवर्तुल है 180। अब ये कोण का माप क्या होगा PQR, ये कोण का माप उसके द्वारा अंतर्लिखित चाप जो है PXR उसके अंदर है ना, उसका आधा होगा। ये अंतर्लिखित कोण का प्रमेय है। तो आधा किसका PXR कितना है 180 का आधा 180 का। ये देखो ये जो है ये वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन बिकॉज ऑफ फॉर्मूला। कैसा लगता है? ये बड़ा चाप है, ये कोण है, ये कोण ने दो चाप को अंतर्लिखित किया, यानी कि अंदर काटा। पहले ये बड़ा और ये छोटा। अब हमको कोण का माप ज्ञात करना है DB। कुछ नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है, माप कोण DBE बरोबर क्या रहेगा आधा माप चाप, पहले बड़ा वाला चाप DXE माइनस छोटा वाला चाप AYC। बस तुम लोग को पता है ऐसा जोश काय पर रखने का। पेपर में क्या हो जाता है? अब DBE बरोबर हाफ उसका माप दिलेला आहे 105 माइनस 47 कितना बरोबर कोण DBE हाफ करो 105 माइनस 47 करो 8 कितना 8 गुणिले 15 है ना 47 9 है ना 15 में 7 गए 8 48 और ये 58 को 2 से काटो, 2 से काटो तो 58 क्या हो जाएगा 2 3 4 9 18। तो आंसर कितना है 29 वो फाइनल आंसर। सिर्फ क्या करना है अपन को हाफ ये बड़ा चाप माइनस छोटा चाप खत्म, ठीक है ना। ओके चालू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो M एंड ये जीवा है, RS ये जीवा है, दोनों जीवा पॉइंट D पे है और वर्तुल के अंदर। तो क्या लगेगा जीवाओं के अंतच्छेद का प्रमेय। अंतच्छेद क्या बोलते हैं उसको? अंतच्छेदन प्रमेय है ना। तो क्या लगेगा ये DR और DS, DR गुणिला DS बरोबर DM गुणिला DN सिंपल है, समझ में है? यानी DC ये और ये और ये मतलब हाँ जो लाइन जिसके साथ जा रही है वो DR कितना लिया हुआ है 15 DS 4 बरोबर DM 8। तो DN निकालना है हमको, तो ये क्या हो जाएगा नीचे चले आएगा 15 गुणिला 4 भागीला बरोबर DN 4 का 4 4 गया
है ना? तो DN कितना हो गया? 2। 15 भागेला 2। 2 को भाग दो, 2 सत्ते 14 एक बचा पॉइंट 2 पंचे 7.5 तो DN बरोबर 7.5 ये लास्ट